बॉलिंग की है इस टेस्ट मैच में। ऑब्वियसली शुभमन गिल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यंग कैप्टन अंडर। आपका क्या कहना है, हाउ डू यू सी टेस्ट क्रिकेट ऑल ओवर? देखिए ओवरऑल अच्छी चीज़ यही है कि एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट हो रही है। जब हम एक टाइम आया था कि बहुत सी डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ी टेस्ट क्रिकेट को दोबारा से पॉपुलर करने की। आपको याद है नाम लिखने शुरू कर दिए थे शर्ट्स के पीछे, हैंडल, ट्विटर हैंडल, इस तरह की चीज़ें भी लानी शुरू की कि वापस जो यंगस्टर्स हैं वो टेस्ट क्रिकेट की तरफ आए। पर अब अच्छी चीज़ ये नज़र आई कि जब से टेस्ट चैंपियनशिप का बाकायदा इनकाद शुरू हुआ तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट ज़रूर आ गया कि क्यों खेला जा रहा है। 3 टीमें ही नहीं खेल रही बल्कि टॉप 8 से 10 टीमें उस का हिस्सा हैं, और फिर वो जब आपस में खेलते हैं उन पॉइंट्स से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, हर कोई इस कैलकुलेशन में लगा होता है कि अच्छा जी ओवर रेट पे क्या पॉइंट माइनस हो गए हैं, क्या हो गया। सो वो एक डिबेट बड़ी अच्छी रही। आज से जो इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है वो बड़े मज़े की बात लगती है कि हो रहा है, वो कोई फालतू में नहीं हो रहा, उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीम के ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर होगा। तो वो चीज़ एक बड़ी अच्छी इस चैम्पियनशिप की वजह से आ गई। और फिर जो मार्जिन ऑफ डिफीट है, मार्जिन ऑफ विक्ट्री है, उससे फ़र्क पड़ता है। और फिर आपको टेस्ट क्रिकेट की बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे आपने बोला किसी जगह पे 1400-1600 रन बन रहे हैं, किसी तरह से फॉलो ऑन हो रहा है, किसी कोई बंदा रिकॉर्ड पे जाने से पहले ही अपने आप को रिटायर कर देता है। तो बहुत मजे की इंटरेस्टिंग स्टोरीज है और आपको बार बार सोचना पड़ता है कि अब कि आज के हालात में कौन सी चीज ठीक रास्ते पे है, कौन सी नहीं है। तो मजे की ओवरऑल एग्जैक्टली। और मैं जो अभी आपने बात की इसके ऊपर हम जरूर आज तस्करा करेंगे, आप लोगों का तबसरा भी उस पर सुनना चाहते हैं, आपके फैंस बाहर इंतजार करें। मैं जरा best test cricket in the world, all over the globe, test championship cycle, it's on. How do you see it? एक अच्छी बात है। अगर मैं ऐसा फास्ट बॉलर की बात करूं तो 2 टेस्ट मैचेस फास्ट बॉलर्स आपको डोमिनेट करते हुए नजर आए। तो वेस्ट इंडीज वाले में आप बात करें, वेस्ट इंडीज जो पेस पैटरी थी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पेस पैटरी, वो आपको नजर आया। स्टार्क हैं एक साइड से, आप शमार जोसेफ की बात करें। यहाँ पर अगर इंग्लैंड वाले टेस्ट मैच में देखें तो अभी तक जो आज जो टेस्ट मैच हुआ उसके अंदर इंडिया आपको ज्यादा डोमिनेट करता है। जो मैं आपसे बात कर रहा था बड़ा एक मजे का वो बेसबॉल क्रिकेट वाला जो तब से चल रहा था जॉय रूट का वर्सेस सिराज का, तो वो डोमिनेशन आपको नजर आई। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो कुछ कंट्रीज हैं आज भी टेस्ट मैच को जिंदा रखे हुए। 4 मैचेस हैं, 5 टेस्ट मैच की सीरीज है। वहां पर अगर हम अपनी बात करें तो आज फिर भी स्टिल बहुत बड़ा गैप है। 2 टेस्ट मैच होते हैं, 3 होते हैं, उससे ज्यादा है नहीं। लेकिन एक अच्छी बात कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ चल रहा है यहाँ पर। और जब ऐसे टेस्ट मैचेस होते हैं, खास करके जो इस वक्त इंग्लैंड और इंडिया का चल रहा है, जिस तरीके का वो कांटेदार मुकाबला, तो वो एक एक्साइटमेंट आपके अंदर लेके आता है, जो कि मैं स्टिल कहता हूं कि हमें शायद आज भी फिगर आउट करने की जरूरत है। जो हमारे एफटीपी जो साइकिल बनाते हैं इंटरनेशनल साइकिल में, कहीं ना टेस्ट क्रिकेट का जो एक एरा है, मुझे पता है 3 जो नेशंस डोमिनेट जरूर करें टेस्ट सीरीज, टेस्ट को। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, या अगर आप इंडिया की बात करें, लेकिन आपको वो चीज लेके आना पड़ेगा। वेरस अगर आप बात करें दूसरे टेस्ट मैचेस की, तो मेरा थोड़ा मुख्तलिफ था मोल्डर वाले मामले पे कि मोल्डर अभी उस मामले पे हम आएंगे। हौसला क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे हैं यार, उस पर हम डिटेल से जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन चूंकि अभी आपने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की बात की, तो सना इंडिया का एक तगड़ा कमबैक, and honestly when we look at the Shubman Gill making sure that he's going to stand tall for his team, knowing that that he's a young captain who's taken over the test cap, and then he's out there making sure कि वो जितने स्कोर कर सकते हैं वो करें। तो मैं सबसे पहले तो जरूरी है कि हम जरा एक रिवीजन दे दें कि दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। ऑब्वियसली इंडिया बैटिंग फर्स्ट, शुभमन गिल 269, what a phenomenal batter he turned out to be in this test series. And then coming down for England, I think it was Jamie Smith and Harry Brook. Then again शुभमन गिल के हवाले से हम बात करेंगे, 161 रन इन्होंने बनाए। इंग्लैंड की जहां आपने बात की, ऑब्वियसली बॉलिंग के हवाले से नहीं नजर आता, बॉलिंग से शायद स्ट्रगल करते हुए जरूर नजर आते हैं। बट आकाशदीप इन दी फाइनल इनिंग्स ऑब्वियसली डिड वंडरफुल जॉब। अब सना, शुभमन गिल की कप्तानी और इंडिया का डोमिनेट करना अगेंस्ट द वे दैट इंग्लिश क्रिकेटर्स प्ले, बहुत आई थिंक एक पॉजिटिव, बहुत बड़ा पॉजिटिव मिला है। क्योंकि पहला टेस्ट जिस तरह से हुआ, एक ये चीज बहुत ज्यादा नजर आई कि बुमराह के बगैर बहुत सा एक डिपेंडेंसी नजर आ रही थी जसप्रीत बुमराह के ऊपर। जब ऑस्ट्रेलिया में आपको याद होगा, जब इंडिया ने पहला मैच बुमराह की कप्तानी में जीता था पहला टेस्ट, और उसके बाद वो इंजर्ड हुए और उसके बाद वो नहीं जीत पाए, तो एक नैरेटिव सा बन गया था कि बुमराह के बगैर इनका बॉलिंग लाइनअप जो है वो कुछ भी नहीं है और बड़ा प्रॉब्लम है। पर आकाशदीप ने जिस तरीके से जो बॉलिंग की है इस टेस्ट मैच में, ऑब्वियसली शुभमन गिल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यंग कैप्टन, अंडर प्रेशर, बुमराह भी नहीं है उस मैच के अंदर, और वहां पर आके वो मैच विनिंग स्कोर करते हैं, 230 रन कर जाते हैं 2 इनिंग्स के अंदर।
ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, बैटिंग विकेट्स हैं, ठीक है, इंग्लैंड की बॉलिंग उस तरह की नहीं है जो एक जमाने में होती थी। Test results with and without Bumrah. So, with 46 tests, without 27, 120, 19, 22, 5, 5, 3, so 43% and 70%. That's different. बिल्कुल, आई थिंक यही तो मजा है स्टार्ट्स का। जब हम बात करते हैं स्टार्ट्स के, विदाउट बुमराह जो है स्टार्ट्स बता रहे हैं कि 70% विदाउट जो है वो जीत जाते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से बुमराह को उनको रेस्ट ज्यादा कराना चाहिए स्टार्ट के मुताबिक तो। लेकिन वही बात है कि शायद कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप इस तरह के बड़े प्लेयर हो जाते हैं तो बाकी टीम का जरा ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी तरफ हो जाती है और दूसरी टीम की भी प्लानिंग मुख्तलिफ हो जाती है दूसरे बॉलर्स के ऊपर। एक ये भी बड़ा मजे का फिनोमेना है कि अगर आप कुछ बॉलर्स ऐसे होते हैं जब आप भी डिफरेंट हो जाता है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इस स्टार्ट के साथ देखना कि फिर बाकी बॉलर्स के ऊपर अटैक कितना ज्यादा दूसरे बैटर्स ने किया है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, आप ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग शुभमन गिल की तरफ से एज ए कैप्टन, एज ए यंग कैप्टन ये परफॉर्मेंस थी कि पहले इनिंग्स में 269, फिर दूसरी इनिंग्स में 161 और मैच आपने ले ही लिया। और ऐसा मैच था जो सीरीज को जिसके ऊपर ये डिबेट शुरू हो गई थी कि क्या ये ड्रॉ की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसमें एक और मजेदार, जो अभी हमने जैसे बुमराह की बात की या स्टैट हम डिस्कस कर रहे थे, एक और स्टैट आपको याद हो हमने पहले डिस्कस किया था कि एजबैस्टन यहाँ पे ये मैच हुआ था, वहाँ इंडिया कभी टेस्ट मैच जीता ही नहीं था। तो आई थिंक जो 9 हारे हैं वो एक ड्रॉ हुआ और उसके बाद शुभमन गिल का कप्तानी, तो चलो एक हम प्रेशर की बात हम करते हैं कि उसके ऊपर वो प्रेशर जरूर रहा। और आपने ये पॉइंट भी रेज किया था कि स्केड्यूल इंग्लैंड ने कितना अच्छा उन्होंने मैनेज किया कि उन्होंने दूसरा टेस्ट मैच वहां पे रखा। तो वैसे शुभमन गिल अंडर द प्रेशर, फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए स्किपर, पहला टेस्ट मैच आप हार जाते हैं और फिर आप सबसे ज्यादा रन बना जाते हैं। या 25 साल की एज है और उसके अंदर जाके आप डबल सेंचुरी भी स्कोर करें, फिर उस स्टेज के ऊपर जाके आप टेस्ट मैच जीते हैं जहां पर अगर आप थोड़ा सा बीसीसीआई को लेके बैठे हैं तो इंडिया में आपको पता है कि क्रिकेट की अगर आप बात करें, व्यूअरशिप की बात करें या जो पीछे मामलात होते हैं वो इधर से बहुत ज्यादा हैं। मुझे याद है जिस वक्त बुमराह को कप्तान बनाया गया था, आपको याद हो कि किसी ने भरोसा नहीं किया था ऐसा फास्ट बॉलर वो लीड करेंगे और वो जितवा के देंगे आपको, उसने वो काम किया। उसके बाद केएल राहुल का नाम स्टार्ट हुआ कि केएल राहुल को कप्तान बनाया, जब शुभमन गिल का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। मुझे आज भी याद है, अगर आप एक्सपीरियंस पास जाएं तो 5 फेरी से ज्यादा एक्सपीरियंस आपको नजर आता है, क्यों आईपीएल में कप्तानी करता हुआ है। इतने बड़े शूज फिल इन करना और वो जब स्टेक के ऊपर लगा हो, इंडियन की अगर बात करें, ना रोहित शर्मा है ना विराट कोहली है, कहीं ना कहीं वो सीनियोरिटी वाला फैक्टर आपको नजर आ रहा था पहले मैच में, उसमें जाके लीड फ्रॉम द फ्रंट करना, टेस्ट मैच जितवा के देना जब आपका प्राइम फास्ट बॉलर नहीं है। बुमराह का जो स्टार्ट अभी शेयर अप कर रहे थे, तो स्टार्ट के अंदर थोड़ा सा ये भी डिफरेंस है कि 70% विदाउट बुमराह जरूर है, लेकिन जो 43 या 40% है उसके अंदर ज्यादातर मैचेस के अंदर वो बीच में इंडियन टीम को छोड़ के गए हैं जब उन्होंने, क्योंकि जो उनका एक इशू रहा है फिटनेस का, जिसपे सवाल भी उठता था कि कप्तानी उनको नहीं देनी चाहिए, फास्ट बॉलर इट्स टफ टू मेंटेन। लेकिन जिस लेवल के ऊपर जाके वो एक नजर आपको, मैं कहता हूं दूसरे मैच के बाद जब कॉन्फिडेंस इंडिया को मिला है, आज के मैच में आप बॉडी लैंग्वेज देखो, चाहे कप्तानी की देखो चाहे बॉलिंग यूनिट की देखो, टोटली डिफरेंट है। मैंने कहा ना कि 10 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए हैं वो बुमराह, और जो सिराज का स्पेल है, जिस तरीके से बैट बॉल की एक बहस आपको नजर आ रही है, तो दैट मींस कि कॉन्फिडेंस आपको मिला है। बैकअप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका डगआउट पीछे बैठा हुआ है वो किस तरीके से आपके नेक कप्तान को बैकअप करता है। एक प्रेशर जब तक दिमाग से नहीं उसके निकालोगे कि यार तुम लीड कर रहे हो कंट्री को, वी आर बैकिंग यू, जो भी रिजल्ट है, लेकिन आप कप्तान हो, लीड करो फ्रॉम द फ्रंट, ये करना पड़ता है। ऐसा यंग कप्तान की बात कर रहा हूं, अगर उसके दिमाग में 5-6 चीजें चल रही होंगी, पता नहीं उसके बाद जगह बननी है नहीं बननी, पता नहीं क्या होना नहीं होना, वो नहीं देगा 100%। उसने आज परफॉर्म करके आपको दिया है। अब इसमें बॉलिंग यूनिट में आप चले जाओ, सबसे अच्छा जो यूटिलाइज किया था वॉशिंगटन को किया है। अगर आप पूरे पेस बैटरी की बात करो, सिराज ने कितने मैचेस खेले हैं, उसके बाद आप बुमराह की बात करो 100+ मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन वॉशिंगटन ने 18 ओवर के अंदर अगर 17-18 रन दिए हैं, लेकिन यार उसका बॉलिंग स्पेल की बात देखो, दैट शोज के कितना भरोसा एक बॉलिंग यूनिट को मिला कि उस जीत की वजह से। और खास करके जो कप्तानी है, अगर एक्सपीरियंस कैरी ऑन करने की बात करें, बहुत से लोग उसकी बात करते हैं कि जी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था लिस्ट ए कैरियर का, तो उसने 100 से प्लस ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं। शुभमन गिल, अगर मैं इंडिया में बात करूं तो नाम क्यों कहते हैं शुभमन गिल, मैं इसका थोड़ा सा नाम का करता हूं, लेकिन ये परफेक्ट, लेकिन एक्सपीरियंस को कैरी करता है। पॉइंट टेकन। अब सना जो बात करने वाली वो ये कि एक सीरीज में जो रिकॉर्ड है वो ये कि 1000 रन बनाए गए हैं, ठीक है। अब नॉट श्योर कि डॉन ब्रैडमैन साहब का जो है वो रिकॉर्ड है या नहीं, नाम शायद आई कैन नॉट रिकॉल, लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या शुभमन गिल ये रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं इन 5 मैचों की टेस्ट मैच सीरीज में?
550 रन पे तो ऑलरेडी मौजूद है। 430 तो एक मैच में कर गए तो ऑब्वियसली आई थिंक चांस तो बहुत अच्छा है, बट वही बात है, हम इंडिविजुअल माइलस्टोन्स की बात करें, ये वो रिकॉर्ड है जिसकी आप बात करें, मोस्ट रन्स इन अ टेस्ट ये मैच। तो हम शुभमन गिल के हवाले से जो अभी आप बता रही हैं उसकी बात करें कि 430 तो वो कर चुके एक ही मैच में। बिल्कुल, और ग्राम गूच से दूसरे नंबर पर है 1990 में। वो भी मजे की बात है कि इंग्लैंड इंडिया का ही मैच था, अगेंस्ट इंडिया था, और उन्होंने 456 रन किए, 350 ऑलमोस्ट रन पहली इनिंग में। तो बहुत ही फिनोमिनल रिकॉर्ड है। आई थिंक ये हमारे खिलाफ भी हुआ है हमारे मार्क टेलर अरे ये ब्रायन लारा वाले 400 याद रखना है बस। 400 नॉट आउट वर्सेस इंग्लैंड। अब मजा तो आता है ना फिर आप जब किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट रन कर शुभमन गिल 1000 रन नजर आ रहा है कि हो सकते हैं, बिल्कुल क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की इस वक्त पिचेस ऐसी था कि ट्विटर वगैरह पे विकेट्स को लेके बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है इंग्लैंड में, पर क्योंकि ये इस विकेट्स ही मौसम नहीं। में पर इस मौसम में वैसे आप तो खेले भी हुए वहां पर, लेकिन हमने भी जब वर्ल्ड कप्स खेले जुलाई वगैरह में जाके विकेट्स इतनी थक चुकी होती हैं कि बैटिंग के लिए बेहतर हो जाती है, वो वाली सी मूवमेंट आपको नजर नहीं आती। Exactly. So different parts of the world, ladies and gentlemen, and different conditions, which is why let's move on towards Australia versus West Indies. मुझे ना सना की एक और भी बात याद है क्योंकि बड़ा एक्सपर्ट एनालिसिस देती है। साउथ अफ्रीका के हवाले से इन्होंने वहाँ के कल्चर के हवाले से बात की थी। मैं यही बात सना से जरूर पूछना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की जो डोमिनेंस है, इट्स सेकंड टू नॉन। ठीक है, बेशक वो अब उस तरह की चैंपियन नहीं है जैसे हम पहले उनको मानते थे। हमने एक दफा पहले भी उनके फ्लैग का जिक्र किया था कि उसके ऊपर जो एनिमल्स बने हैं, कैंगरू है, एमू है, दूसरा जो एनिमल है, वो हमेशा आगे के बारे में सोचते हैं। और जितना मैंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को देखा, कमेंटेटर्स के साथ जब मैं काम करती हूँ, वो इतने थरो प्रोफेशनल्स हैं, वो दुनिया का हर मैच फॉलो कर रहे होते हैं, दुनिया की हर क्रिकेट या स्पोर्टिंग जो पॉलिसीज होती हैं उनके ऊपर उनकी नज़र होती है। तो वो हमेशा स्पोर्ट्स को एक साइंस समझ के चलते हैं। वो स्पोर्ट को एक फिर खाली खेल तमाशा नहीं समझते, वो उसकी पूरी साइंस, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की साइंस, उसकी मार्केटिंग की साइंस। मेरे ख्याल से वुमेन्स क्रिकेट में पहली टीम थी जिसने पूरा स्टेडियम वर्ल्ड कप में 2020 में कोविड से एन पहले वो 87,000 पे एमसीजी जो था वो फिल था फॉर द फाइनल। तो ये एक ऐसी नेशन है जो परफेक्शन पे बिलीव करती है, वो जाते हैं हर चीज को एक्सीलेंस को अचीव करना। तो करीब भी आता है सिस्टम जो उनके सिस्टम को मैच कर सके। एग्जैक्टली, मेरा ख्याल है जब हम कहते हैं कि दे आर द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट, इसी वजह से कहते हैं कि दुनिया में लोग जहां जहां बोर्ड्स रन कर रहे हैं उनको फॉलो करने की कोशिश भी करते हैं। जरा एक रिमाइंडर हो जाए वैस ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के दूसरे टेस्ट मैच का, ताकि हम उस डोमिनेंस के हवाले से फिर मजीद बात कर सके। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया winning the toss, batting first 63 with Carey and Webster, and then on the other hand it was obviously Joseph and Seals, and Seals and Joseph have been in great shape but of no good use to West Indies, and then it was King and Campbell with 75 and 40 and Smith and Green, and finally Australia winning by 133 runs, and Stark and Lyons certainly did contribute. और इसमें थोड़ा सा एक नाम है जिसपे बहुत ज्यादा आपको पता डिबेट हो रहा है, वो कैमरॉन ग्रीन की अगर बात करें कि जिधर उनको खिलाया जा रहा है वो डिजर्व करते नहीं, अपना डिजर्व करते। पैचेस के अंदर स्कोर जरूर है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि एक चीज मुझे क्या लगी, ऐसा फास्ट बॉलर डोमिनेंस की बात करें तो इस टेस्ट मैच में स्पेसिफिकली आपको फास्ट बॉलिंग डोमिनेट करते हुए नजर आई। वो जो एक आपको याद हो वेस्ट इंडीज ने एक हिस्ट्री फिर बनाई थी, इस्माइल जोसेफ का जो एक्सपेल था, वो फिर आपको नजर आया कि यार वो ईगर एक चीज आपको नजर आती है कि जिस तरीके से वो एक्सपेल निकालते हैं। यहाँ पर आपको नजर आता है कि पेस पैट्री है, लेकिन थोड़ा सा वेस्ट इंडीज का वही कल्चर है कि अगर आप अभी भी टीम इनकी उठा के देख लें, बेशक किंग को ले लें, थोड़े कुछ और बैट्समैन लें, तो स्टेबिलिटी है, लेकिन ज्यादा मॉड ऑफ जो क्रिकेट है वो ज्यादा T20 क्रिकेट है। वहां पर एज सच टेस्ट क्रिकेट आपको पता है बिल्कुल ही डेड फेसेस के ऊपर आप चली गई। विकेट्स एज सच फास्ट बॉलर्स के लिए सपोर्टिव नहीं है, लो बाउंस आपका रहता है। लेकिन मिचेल स्टार्क की बात करें, ऑस्ट्रेलियंस की बात करें, तो वो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको नजर आता है कि वो टीम में अंडर 19 कैटेगरी में कुछ मैचेस खेले हुए हैं, उनका प्लेयर अगर अंडर 19 लेवल का भी आता है वो इतना साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होता है कि चाहे आपको लिटरली आखिरी ओवर के अंदर आप विनिंग कैपेबिलिटी पे चले जाए, वो इतनी आसानी से मैच नहीं जाने देगा। लेकिन मजे की बात होती है कि वो दिमाग से खेलता है आपकी। उसके पेस बैटरी की बात करो, अगर पूरी दुनिया के पेसेस की बात करें तो ज्यादा मजा आता है ऑस्ट्रेलियन पेसेस को देखते हुए, खास करके अंडर 19 की बात करूं, बहुत कुछ सीखने को मिलता था।
वो आपके माइंडसेट से इतना ज्यादा खेलता है, इतना प्रेशराइज करेगा आपको, फील्ड का भी ऊपर लेगा, फील्ड का भी ओपन करेगा, हजार चीजें आपको मुंह पे कहेगा जो आप यहाँ नहीं कह सकते। वो एक माइंडसेट के साथ आपके वो साइकोलॉजिकली खेलते हैं। इस टेस्ट मैच के अंदर भी आपको नजर आया था। मिचेल स्टार्क के ऑलमोस्ट 100 टेस्ट मैचेस तो खेलने वाले हैं। इट्स वन ऑफ आई वाज अबाउट टू आस्क दिस यार, कि मतलब हमारे यहाँ जब हम पेस बैटरी की बात करते हैं या हम बात करते हैं खिलाड़ियों की, तो हमारा कितना टेन्योर होता है, 40 टेस्ट मैच होंगे शायद, या 35 टेस्ट मैच होंगे। उनका फिटनेस का आप लेवल चेक करें कि आप यू क्लोज टू 100 टेस्ट मैचेस एंड दैट्स द वे दैट यू बॉलिंग, आप खेल भी रहे हैं, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है। हाउ डू दे मेंटेन देयर फिटनेस दैट दे गेट टू प्ले 100 टेस्ट मैचेस? अगेन शहजाद, मैं वही बात करूंगी आपसे कि एक तो जो क्वालिटी ऑफ मेडिकल असिस्टेंस उनके पास है। जब मैंने फेब्रिक खेला, एक लीग क्रिकेट खेली, वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन फिजियोस के साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत हुआ था, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजर्स थे ज़्यादातर उस लीग के। तो उनका जो इंजरी की प्रिवेंशन और इंजरी की ट्रीटमेंट थी, वो मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखी थी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। एक तो वो चीज़ है। दूसरा, वही नंबर ऑफ मैचेस की बात करें, हमारा बंदा बेचारा 10 साल खेल के 40 टेस्ट मैच खेलता है, उनका जो प्लेयर है वो 5 सालों में 40 टेस्ट मैच खेल जाता है। तो उससे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस से फर्क पड़ता है। फिर आपकी रोटेशन पॉलिसी, फिर आपके दूसरे जो बॉलर्स की फिटनेस है वो अगर अच्छी है तो आपके ऊपर लोड नहीं आता है। इधर हम देखते हैं एक बॉलर बेचारा एक एंड से शुरू होता है, वही कराई जाता है। तो ये बहुत सी चीज़ें, वही बात है कि एक होलिस्टिक जब आप तक उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते, और मेडिकल जो एडवांसमेंट है वो ऑस्ट्रेलिया की नेक्स्ट लेवल है। उनकी जो साइंस, जो जिस तरह की टेपिंग, एक छोटी छोटी जो आपकी टेक्निक्स हैं, टेपिंग टेक्निक है या मैनिपुलेशन है, वो सब कुछ उनको इतनी नेक्स्ट लेवल पर है कि उनकी एक ट्रीटमेंट और हम लोगों के 10 ट्रीटमेंट एक तरफ है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। मैं एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ने जा रहा हूँ, बट द अदर डे आई केम अक्रॉस दिस वेरी अमेजिंग वीडियो वेयर they actually created a fake hamstring with the tape, you know, so I think that's where they are, that's the level that they have maintained as well. हम जरा छोटे से वक्फे पे जाना चाह रहे हैं, और जब हम वापस आएंगे द $1 million क्वेश्चन कि क्या ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ देना चाहिए था, नहीं तोड़ देना चाहिए था। क्रिकेट फ्रेटर्निटी की तरफ से बड़े डिफरेंट और मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, हमारा क्या कहना है, विल टॉक अबाउट दिस लेडीज एंड जेंटलमैन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। गेम ऑन है।